जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम सेलोलिज्म का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें पहले जो क्वेश्चन कल हमने दिया था उसको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद टाइप 2 के कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप से पूछा जाता है वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने आ चुका है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है क्वेश्चन, कुछ षष्ठभुज आयत हैं। तो मान लेते हैं ये आपका षष्ठभुज है, ठीक है। ये क्या है? कुछ षष्ठभुज आयत है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आयत, ठीक है। यानी ये वाला बीच क्या हो जाएगा? कुछ षष्ठभुज आयत हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। कुछ आयत 10 भुज हैं, यानी कुछ आयत क्या हैं? 10 भुज हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। लिखा है सभी 10 भुज समचतुर्भुज हैं, यानी ये जो सभी 10 भुज क्या हैं? समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज हैं, ठीक है। अब आपका फिगर तैयार हो गया। अब चलिए निष्कर्ष पे। कुछ समचतुर्भुज आयत हैं। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिएगा, पहला निष्कर्ष में कह रहा है कुछ समचतुर्भुज आयत हैं। कुछ समचतुर्भुज आयत हैं जो कि आपके फिगर में दिख रहा है। ये वाला देखिए आपका समचतुर्भुज है और ये वाला आपका आयत है। तो ये वाला कुछ देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसलिए आपका निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष, कुछ समचतुर्भुज षष्ठभुज हैं। तो कुछ समचतुर्भुज षष्ठभुज हैं, दिख रहा है। यहाँ पे षष्ठभुज है, यहाँ पे समचतुर्भुज है। तो देखिए दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए निष्कर्ष 2 हो जाएगा गलत। तीसरा निष्कर्ष, कुछ 10 भुज षष्ठभुज हैं। तो कुछ 10 भुज षष्ठभुज हैं, तो क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल आपका निष्कर्ष 1 सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ऑप्शन 2 में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ षष्ठभुज आयत हैं इसको बनाया। उसके बाद फिर क्या किया, कुछ आयत 10 भुज है ये यहाँ पे बना दिया। और उसके बाद सभी 10 भुज क्या है? समचतुर्भुज है, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझने के लिए आप पार्ट 1 देखिए, आपको 100% पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। चलिए सॉल्व करिए। लिखा है पहला कथन, कुछ टेलीफोन मोबाइल हैं। ये आपका हो जाएगा टेलीफोन, ठीक है। कुछ टेलीफोन क्या है? मोबाइल है। यहाँ पे आपका हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। ऐसा फिगर बनेगा। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है सभी मोबाइल टेबलेट हैं। ये जो आपका सभी मोबाइल क्या हैं? ये टेबलेट के अंडर आ जाएंगे, टेबलेट, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। कुछ टेबलेट लैपटॉप हैं। तो यहाँ पे ये टेबलेट हैं, तो कुछ टेबलेट क्या हो जाएंगे? लैपटॉप, ठीक है। आपका फिगर तैयार। अब आंसर दे दीजिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। कितने निष्कर्ष हैं? 1 2 3, ठीक है। पहले निष्कर्ष में कह रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, देखिए दिख रहा है क्या? मोबाइल यहाँ पे है, लैपटॉप यहाँ पे है। मोबाइल लैपटॉप का फिगर ये है और मोबाइल का फिगर ये है, ये छोटा वाला। तो क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष, सभी टेलीफोन टेबलेट हैं। सभी टेलीफोन टेबलेट हैं, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेलीफोन यहाँ पे है, टेबलेट यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि कह रहा है सभी टेलीफोन टेबलेट हैं, तो क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में पढ़ते हैं। तो कुछ टेलीफोन टेबलेट हैं। कुछ टेलीफोन टेबलेट हैं, तो देखिए कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, ये टेबलेट है और ये टेलीफोन है, तो आपका दिख रहा है कुछ यहाँ पे। तो इसलिए हमारा केवल ऑप्शन 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन 1 में है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 5। कई लोगों ने सही किया था, कई लोगों ने गलत किया था। अब आपका क्लियर हो गया।
ठीक है। चलिए अब आपको सिखाते हैं कि सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष के टाइप 2 के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको जो कथन दिया रहेगा और जो निष्कर्ष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कथन में क्या रहेगा, कथन में एक आपको ऐसे कहानी लिख देगा, क्या लिख देगा, एक स्टोरी लिख देगा। उसके बाद निष्कर्ष में ये रहेगा कि इसी स्टोरी में से निष्कर्ष लिख देगा। तो पूछेगा बताइए कौन सा निष्कर्ष जो इस स्टोरी को फॉलो करता है। बस आप लोग यही देखिए, ध्यान दीजिएगा। समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपके आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। पढ़ते हैं कथन को। माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि सामवेद सबसे पुराना ग्रंथ भी है। ठीक है। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या कर रहा है, क्योंकि हमें निष्कर्ष के अकॉर्डिंग चलना है। लिखा है इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है। कोई जरूरी नहीं कि केवल सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक होगी। ठीक है, और भी पुस्तकें हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पुरानी कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा दूसरा। समझ गए आप लोग। देखिए आपका कथन फिर से दोहरा देता हूँ। कहा है माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, ये आपका कथन था। उसके बाद इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, यानी निष्कर्ष में यही कहा है कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरे निष्कर्ष में ये कह रहा है कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है, जो कि ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन 2 में है। समझ गए आप लोग। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। लिखा है, पहले पढ़िए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीबों किसानों के उत्थान के ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। मतलब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है, स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। ये आपका कथन है। कथन आप लोगों ने समझ गए। ठीक है, अब इसी कथन में से आपका निष्कर्ष निकाल के दिया है। बस आपको यही छांटना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। चलिए, सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी सरकार ये समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा कह रहा है समाज के अन्य वर्गों के लिए किसी भी लाभ की घोषणा नहीं की गई। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हमारे कथन में कहीं मेंशन नहीं है। तो इसलिए आपका केवल निष्कर्ष पहला सही होगा। कौन सा सही होगा, पहला सही होगा। तो आपके ऑप्शन 3 में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। सबसे पहले कथन पढ़ेंगे। लिखा क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिलता है। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, आपका कथन ये था। निष्कर्ष पहला कह रहा है केवल 21 जून की ही योग अभ्यास किया जाता है, यानी कोई जरूरी नहीं है 21 जून को ही किया जाएगा। तो इसलिए ये आपका पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष तो आपका सरासर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है 21 जून को ही क्या किया जाए, योग का अभ्यास किया जाए। अब दूसरा कह रहा है निष्कर्ष, योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग
भारत आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है भारत आए, ठीक है, वो अपने देश में भी योग अभ्यास कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं ना तो 1 ना तो 2 निष्कर्ष सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन। इसी टाइप के पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी तक तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है फ्रेंड, तो कैसा लगा ये लेक्चर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।